नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवा आपकी खांसी मिटाने के लिए दी जाती है वही आपकी सांसें भी रोक सकती है। राजस्थान में ऐसे ही मामले सुर्खियों में है, जिसको लेकर एक डॉक्टर ने खुद कफ सिरप का टेस्ट किया और 3 घंटे तक खुद बेहोश रहा। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री से जब सवाल किया गया तो वह सवालों से बचते नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दवा वाकई सुरक्षित है या हमारे मेडिकल सिस्टम की पारदर्शिता पर कोई परछाई पड़ी है। राजस्थान में इन दिनों कफ सिरप को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार जहां इसे अफवाह बताने में लगी है, वहीं डॉक्टरों की आपबीती इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। कल साड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद्र योगी ने खुद इस दवा को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे चिकित्सा तंत्र को झकझोर कर दिया। डॉक्टर योगी ने बताया कि 26 सितंबर को उन्हें खांसी और गले में खराश की शिकायत थी, तो मरीजों को वही सिरप देते देते उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद पर इसका प्रभाव देखा जाए। उन्होंने अपने साथी चिकित्सक से डेक्स्ट्रोमेथाफर्न हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का प्रिस्क्रिप्शन लिया और केवल 2 से 3 मिलीमीटर की सामान्य खुराक ली। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें चक्कर, बेचैनी और उल्टी की शिकायत होने लगी और जब वे अपने वाहन से घर जा रहे थे तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने सड़क किनारे गाड़ी रोकी। उन्हें इतनी कमजोरी महसूस हुई कि वे वहीं लेट गए और कुछ ही पलों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टर योगी ने बताया कि जब उन्हें होश आया तब वे अस्पताल के बेड पर थे। परिवार और प्रशासन की मदद से उन्हें वहां पहुंचाया गया था। उनकी ये हालत सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यही रही है कि जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से इस पूरे मामले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि बच्चों की मौत या तबीयत बिगड़ने का कारण यह सिरप है। उन्होंने तो यह भी दावा किया कि कफ सिरप के फॉर्मूले की जांच कराई गई है और उसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं पाया गया। उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन केंद्र सरकार ने इस सिरप के फॉर्मूले को बैन भी कर दिया, जिससे पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब जब इस दवा में कोई खराबी ही नहीं थी और तो इस दवा के सेवन से बच्चों की मौत नहीं हो रही थी, तो आखिर इस दवा को बैन क्यों किया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि केंद्र ने जिस दवा को प्रतिबंधित किया है वह राजस्थान में अभी भी कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो मंत्री पहले अपने अधिकारियों से फुसफुसाकर बात करने लगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर चले गए। ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर कई सवाल उठाने लगे हैं और इन सवालों का जवाब अब तक कोई भी नहीं दे पाया है। उधर चिकित्सा विभाग का कहना है कि इस दवा के सभी नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। वहीं कई जिलों में ये दवा अस्पतालों में अभी भी दी जा रही है, जिससे अभिभावकों में डर का माहौल बना हुआ है। अब जरा आप सोचिए कि अगर एक डॉक्टर को इतनी गंभीर रिएक्शन हुआ तो बच्चों के लिए ये दवा कितनी सुरक्षित होगी। अब पूरा प्रदेश एक सवाल के जवाब की प्रतीक्षा में है कि क्या ये सिरप इलाज था या अनदेखा खतरा। जब डॉक्टर खुद मरीज बन जाए, मंत्री सवालों से बचे और जनता जवाब मांगे, तो शायद वक्त आ गया है कि सिस्टम आईने में खुद को देखे। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।